सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान वसाइल, जोग्राफिये, आबादी और जज्बे के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। हमारे पास तेल, गैस, सोना और यूरेनियम भी है, मगर हम इसके बावजूद गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से खरबों रुपए मालियत के शुरू किए गए नाकाम मंसूबों का कब्रिस्तान बन चुका है। अपने कॉलम में जावेद चौधरी बताते हैं कि इन नाकाम प्रोजेक्ट्स की दरअसल बुनियाद ही गलत थी। हमने हाथी बांधने के लिए बांस का पिंजरा बना लिया था या शेर को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया था, चुनाचे हमारे खरबों रुपए जाया हो गए। हमने अगर अब भी अकल को हाथ ना मारा तो इन बेवकूफ़ाना मंसूबों की तकमील के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा अकाउंट भी नाकाफी होगा। हमें इस मुल्क में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पर खरबों रुपए जाया हो चुके हैं, और इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट्स पुरानी बंदरगाह पर पुराने जहाज की तरह खड़े हैं। मिसाल के तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने ज़माने में सिंध में रैनी कैनाल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जनरल मुशर्रफ का फ्लैगशिप मंसूबा था और जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अपनी हर तकरीर में इसका ढिंढोरा पीटते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो गया। 3 हुकूमतें आईं और चली गईं। अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन वापडा ये नहर सिंध हुकूमत के हवाले न कर सका। खुदा करके 2021 में सिंध हुकूमत ने इसका चार्ज लिया तो पता चला कि नहर में पानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहर फ्लड चैनल थी और ये बारिशों की मोहताज थी। बारिश होगी तो इसमें पानी आएगा, बारिश नहीं होगी तो ये सूखी रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता इसमें पानी आ भी गया तो ये पानी जाएगा कहाँ? वापडा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि रैनी कैनाल के पानी को फसलों तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। चुनाचे ये नहर भी बहरी जहाज बनकर पराई बंदरगाह पर खड़ी है। जनरल मुशर्रफ के दौर में ही दारो डैम शुरू हुआ था। ये जाम शुरू जिला में है, और आप जब कराची से हैदराबाद जाते हैं तो ये आपको बाएं जानिब नजर आता है। इसके बारे में दावा किया गया था ये 25,000 एकड़ जमीन सैराब करेगा। ये डैम भी वापडा ने बनाया। ये 2014 में मुकम्मल हो गया, लेकिन 2018 तक सिंध हुकूमत के हवाले नहीं हुआ। डैम की फाइल 4 साल वापडा और सिंध हुकूमत के दरमियान जलील होती रही। इस डैम के लिए पानी लाने का कोई जरिया ही नहीं, और इसमें यह पानी निकाल कर फसलों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी नहीं। लिहाजा सवाल यह है कि डैम में पानी कहां से आएगा, और अगर आ गया तो इसे निकाला कैसे जाएगा, ये जमीनों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। लिहाजा ये डैम भी पुराने मतरूक बहरी जहाज की तरह खड़ा है। जावेद चौधरी बताते हैं कि जनरल मुशर्रफी के दौर में बलूचिस्तान में कच्चे कनाल का मंसूबा शुरू हुआ। ये एक शानदार मंसूबा था। इसने बलूचिस्तान के 4 अजला की 7,13,000 एकड़ ज़मीन सैराब करना थी, और ये अगर मुकम्मल हो जाता तो बलूचिस्तान की आधी आबादी का मुकद्दर बदल जाता। वहाँ हरियाली भी आ जाती और खुशहाली भी, और खुशहाली से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी भी ख़त्म हो जाती। लेकिन अभी तक इसका सिर्फ फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ, और फ़ेज़ 1 की इस नहर में भी 140 शिगाफ हैं। फ़ेज़ 1 में 6,000 क्यूसिक फीट पानी की गुंजाइश थी, लेकिन 2017 में इसमें सिर्फ 100 क्यूसिक पानी बह रहा था, और इसमें इस कदर भल और रेत आ चुकी थी कि सिर्फ इसकी सफाई के लिए 20 अरब रुपए चाहिए थे। मगर इस सूरत हाल के बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने सितंबर 2017 में नवाज शरीफ से कच्चे कनाल का इफ्तिताह भी कराया, और हुकूमत ने मुबारक सलामत के इश्तहार भी दिए। आप आज भी इस कनाल का मुआयना कर लें, आप अपना सर पीट लेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 1994 में सियालकोट के करीब समड़ियाल एक्सपोर्ट्स प्रोमोशन जोन बनाया था। हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर इसमें 900 इंडस्ट्री प्लांट्स लगाए, और इसके अंदर सड़कें और पुल भी बनाए गए, और बाहर बाउंड्री वाल भी बनाई गई। लेकिन 2019 में 25 साल बाद इसकी सूरत हाल ये थी कि इसमें सिर्फ 160 यूनिट्स थे, और इनमें से भी सिर्फ 43 फंक्शनल थे, जबकि बाकी यूनिट्स और प्लाटों में 8-8 फुट सरकंडे खड़े थे, और लोग बाउंड्री वाल की ईंटें तक उखाड़ कर ले गए थे। और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इसके मजीद 30 यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और वहाँ इस वक्त सिर्फ 13 यूनिट्स काम कर रहे हैं, और बाकी एक्सपोर्ट्स जोन में कुत्ते और गधे फिर रहे हैं। जावेद चौधरी मजीद बताते हैं कि हुकूमत ने 1990 की दिहाई में सियालकोट में एक्सपोर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई। सियालकोट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इन प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और पाकिस्तान में ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। चुनाचे एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट के लिए अपने नमूने यूरोप, बरतानिया और अमेरिका भिजवाने पड़ते थे, और इससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते थे।
और ताखिर की वजह से सौदे भी कैंसिल हो जाते थे। हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दी। जब बिल्डिंग मुकम्मल हुई तो पता चला कि बजट में मशीनरी और अमले के लिए रकम ही मुख्तस नहीं की गई। लिहाजा बजट का प्रोसेस शुरू हुआ और ये प्रोसेस आज 33 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान इमारत खंडर बन गई। इसकी खिड़कियां, दरवाजे, लाइट्स, पंखे और फर्श लोग उखाड़ कर ले गए। मुझे यकीन है अब किसी दिन हुकूमत आलात और स्टाफ का बजट पास कर देगी, जिसके बाद लोग भर्ती हो जाएंगे और आलात भी मंगवा लिए जाएंगे। लेकिन फिर पता चलेगा कि इमारत वर्किंग पोजीशन में नहीं। इमारत के लिए दोबारा रकम निकलेगी, ये बनना शुरू होगी और जब ये मुकम्मल होगी तो उस वक्त तक आलात खराब हो चुके होंगे और स्टाफ अरबों रुपए तनख्वाहें ले चुका होगा। और ये है इस मुल्क का कमाल। जावेद चौधरी कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि वो नए प्रोजेक्ट पर काम रुकवाकर मुल्क के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च कराएं। आप फहरिस्तें बनवाएं। पाकिस्तान में कितने स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों, अस्पताल, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, नहरों, ब्रिज, डैम्स और सड़कों के प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल पड़े हैं और फिर रिसर्च कराएं ये मंसूबे नामुकम्मल क्यों हैं। अगर ये मुकम्मल हो जाएं तो इनका क्या फ़ायदा होगा और आप इसके बाद हंगामी तौर पर पहले इन मंसूबों को मुकम्मल कराएं। यकीन करें मुल्क फिर तरक्की करेगा, वरना हम पूरी दुनिया से मांग कर रकम लाते रहेंगे और ये रकम इन तंदूरों की राख बनती रहेगी और पाकिस्तान मजीद तबाही के गड्ढे में धंसता चला जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।